जाता है, क्योंकि वो 12 की जगह 13वीं जगह बम धमाका करा दिया था उन्होंने, झूठा झूठा शरद पवार ने मुख्यमंत्री। अच्छा एक बात, सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूं, मुझे बताइए, बहुत लोग इस पूरे जो सियासी ड्रामा चल रहा है उसमें कह रहे हैं कि ये संजय राउत जो हैं वो खेल रहे हैं शरद पवार की तरफ से और वो शिवसेना को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, आपको लगता है क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि कोई भी समझदार आदमी भला ये क्यों करेगा कि जिस जगह से वो टिका हुआ है उसी को कटता हुआ देखे और कहे कि ध्वस्त होने दो, ध्वस्त होने दो, कोई बात नहीं। ये कुछ वही बात हो गई कि दलदल में फंसा आदमी धीरे से निकल जाता है कि उसी जगह पर कूदने लगता है कि और नीचे चला जाएगा। कोई तो तरीका होगा ना। संजय राउत और उद्धव ठाकरे अभी जो कर रहे हैं वो जिस दलदल में हैं उसी में और धंसते चले जा रहे हैं। तहसीन पुरावाला। नहीं, मैं त्रिपाठी जी की दोबारा से कहता हूं, मैं उनकी बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। अक्सर हम टीवी चैनल्स पे एक साथ होते हैं, लेकिन मैं इनसे इत्तेफाक इस चीज पे बिल्कुल नहीं रखता हूं। सर, दो चीज है, अगर एकनाथ भाई के पास नंबर्स है, बाकी सारी चीज छोड़ दीजिए। पहले आपके एक सवाल का जवाब दे दो। आप तो कह रहे कि ज्यादा लोग सड़क पर नहीं आए, कोई ज्यादा प्रदर्शन नहीं हुआ, तो आप तो मेरा ही पॉइंट कह रहे हैं। मैं तो आपको वही कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर कंट्रोल। महाराष्ट्र बहुत बढ़िया स्टेट है, लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल है, तो फिर डर किस बात का? आ जाइए मुंबई। अब आप मुंबई आओगे। सर एक सेकंड, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। जो त्रिपाठी जी कह रहे बिल्कुल सही कह रहे। आपको स्पीकर निकालना हो, आपको चीफ मिनिस्टर निकालना हो, आपको गवर्नमेंट चेंज करनी हो, आपको फ्लोर ऑफ द हाउस करना है। अब स्पीकर निकालने में भी एक प्रोसेस आगे है। आपने जब रेजोल्यूशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, अगर वो आपका रेजोल्यूशन पास भी होता है और आप समझो उसके पहले आप सस्पेंड होते नहीं होते, आप उस चीज को चैलेंज कर सकते कोर्ट में। कोर्ट उस चीज में भी स्टे नहीं ला सकता व्हाइल द हाउस इज इन सेशन, बिकॉज हाउस इज सॉवरेन, हाउस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट जहां तक है वो इन द प्रोसेस ऑफ द हाउस में इंटरफियर नहीं कर सकता। कोर्ट ये दे सकता है कि जो हुआ है हाउस के अंदर वो एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है नहीं, तो हाउस के प्रोसीडिंग्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा एज पर द रूल्स ऑफ द असेंबली। तहसीन भाई, तो उसके लिए आपको दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। अब मेरा एक प्रश्न, एवरीथिंग विल बी सॉल्व अगर आप यहाँ आओगे। देखिए सर, सब चीज खत्म हो जाती है। आपके पास नंबर है, आप आइए, नहीं नंबर आप छोड़ दीजिए। आप कह रहे हैं कि शिंदे ग्रुप के पास नंबर नहीं है और नंबर जो है वो उद्धव ठाकरे के पास है, इसलिए वो इस्तीफा क्यों दें? मैं आपसे अब एक दूसरा प्रश्न पूछता हूं जी। अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और उनके राज्य के 30-40 विधायकों को किडनैप करके ले जाया जा सकता है, तो सोचिए राज्य में कितना लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस होगा कि 40 विधायक जिनके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी है उनको बंदूक की नोक पर किडनैप करके दूसरे राज्य में ले जाया गया। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं दे देना चाहिए जो अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा? और उस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर कितना घटिया होगा सोचिए कि 40-40 विधायक किडनैप हो जा रहे हैं। निष्क्रिय, निष्प्रभावी, लापरवाह। तो ऐसे मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, इसीलिए मैं डे वन से आपके शो पे कह रहा हूं, इसके पीछे भाजपा का हाथ है। ये प्राइवेट एयरप्लेन, ये स्पेशल मसाज, ये दारू के पैसे, ये गैम्बलिंग के पैसे, ये यहाँ पर जाने के लिए ये सेंट्रल फोर्सेस की सिक्योरिटी जो आसाम में दी है, कौन दे रहा है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। अरे सर तहसीन भाई, नहीं, अब आप फिर मेरे एक बार मुझे बताइए, ये किडनैप हुए हैं या मसाज कराने गए हैं, दारू के लिए गए हैं? दोनों में से एक बात तय की। अभी FIR हो रही थी, अभी किडनैप करवा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं दारू पी रहे हैं और वहां मसाज करा रहे हैं। दोनों में से एक बात तय की दे रहा हूं। ऐसा कोई, मुझे बताइए, ऐसा कोई किडनैप्ड आदमी देखा है जो मजे कर रहा हो कि आप किडनैप हो ही गए तो दारू पी लेते हैं, मसाज करा लेते हैं? सर मैं उसका उत्तर दे रहा हूं आपको। मेरे पास जो लोग टच में है वो वापस आना चाहते हैं, उनको वहां रोका गया है। कौन है टच में? नाम बताइए। सब लोग टच में, आप सब टच में सर आगे। अरे सर सब टच में। तहसीन भाई, उधर से तो वीडियो भी आ रहे हैं, नाम भी आ रहा है, बाकायदा सब बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये जिन लोगों ने। अच्छा ठीक, प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हैं, एक मिनट आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी, तो मुझे रिजवान भाई मुझे बताइए, जिस राज्य के 40 विधायक किडनैप हो जाते हो उस राज्य के मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के नाम पर? अगर वो किडनैप हुए हैं जो तहसीन पूनावाला दावा कर रहे हैं और किडनैप होने के बाद दारू और मसाज का मजा ले रहे हैं, वो भी वही कह रहे हैं। शो पे बोलूं सर, मैं आप नहीं चाहते, मैं एक लाइन दे दीजिए, मैं समाप्त कर देता हूं। एक लाइन। अच्छा बोलिए, उसके बाद रिजवान एक ही लाइन बोलिए। सर एक ही लाइन में चाहता हूं। इसीलिए भाजपा इसके पीछे ना सिर्फ है, मैं इसके आगे का आपको प्रस्ताव दे रहा हूं, मैंने लगातार इस पे ट्वीट किया है। सभी ऑपोजिशन पार्टीज को एकजुट होकर अपने अपने असेंबलीज में ये पास कराना होगा। मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि गवर्नर साइन नहीं करेगा कि ईडी को बिना कोर्ट ऑर्डर के अपने राज्यों में
इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार नहीं है, ये राज्य सरकारों को करना पड़ेगा। ये जो किडनैपिंग हो रही है, लीगल किडनैपिंग हो रही है अंडर द गार्ब ऑफ सेंट्रल एजेंसीज इसमें मिले हुए, ईडी का इसमें रोल है, बीजेपी का रोल है, और चंदा आ रहा है पीएम केयर फंड से, चंदा आ रहा है भाजपा के फंड से, चंदा आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड से, नहीं आ रहा है तो भाजपा। आपने बहुत सुंदर कहानी सुनाई और इसे सुनकर आनंद भी आया, लेकिन इसमें फैक्चुअली थोड़ी कमी है। सुप्रीम कोर्ट होता तो राणा अयूब की किताब की तरह कह देता कि इसमें जो है मसाला नहीं है।